एक दिन गैया जी चल रही है जमुना किनारे, तो ठाकुर जी और श्री दामा ने क्या करें, बोले एक काम करें, कुश्ती लड़े। सवरे छोरा चारों तरफ खड़े हो गए, दाऊ दादा को सामने बैठा दिया कि कोई महाराज सीमा पार नहीं करेगा, ये ना हो कि मामला ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, मोही तोड़ दो एक दूसरे को, तो कोई बड़ा बूढ़ो तो चाहिए ना संभालवे के टाइम। तो दाऊ दादा बन गए बीच में, क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटर, बीच में बन गए। और श्री दामा और ठाकुर जी के बीच में अद्भुत महाराज मल्ल युद्ध हुआ, कुश्ती भाई। और दोनों पता एक दूसरे को क्या बोले, बोले मेरा दाव कैसा, बोले मेरा दाव तेरे जो भरे ना, तू तो केवल 9 लाख गैया को दूध पीवे, मैं तो 18 लाख गैया को दूध पीवे। वृषभान जी के यहाँ ठाकुर जी से ज़्यादा गैया है, ये बड़े घर की हैं राधा रानी, इसलिए तू छोटे, हमारे यहाँ को माखन ज़्यादा बढ़िया। ऐसी कुश्ती लड़ी दोनों ने, खूब दूसरे को पटको मामलो कियो। अब सीधी बात है, उधर दूर में कुंज में सखियन के साथ घूम रही किशोरी जी की भी दूर से दृष्टि पड़ी। ठाकुर जी ने देखो राधा रानी देख रही हैं, तो मन में विचार आयो, अब राधा रानी को भैया मैंने हरा दियो तो फिर बहने कौन मनावेगा। और सही बात यह है, ज्ञान में अगर जीतने में मजा आवे तो प्रेम में तो हारे में मजा आवे। अगर सही बात है दुनिया में तो भगवान ही जीतेंगे, पर ठाकुर जी को भक्ति में हारने में ही आनंद आता है। ऐसी पटक मारी श्री दामा ने, ठाकुर जी चित्त है महाराज, कुश्ती में बड़ो आनंद आवे। श्री दामा चढ़ गो और घोटुन ने फंसायो पेट में, पाम दीने ऊपर और चढ़ गो ऊपर, ठाकुर जी दबा लिए नीचे पूरी। हम बोले बाबा बताओ रे, छोड़ छोड़ छोड़, हार गो हार गो हार गो। अब शर्त ये लगी कि जो हारेगो, जीते वाला जो बात से काम कहेगा वो करना पड़ेगा। अब जैसे ठाकुर जी हारे और श्री दामा खुद, आनंद की बात देखो, अपने हाथे अपने कपड़ानते ठाकुर जी के ऊपर लगी हुई जमुना किनारे की मिट्टी पहुंच के साफ करे, लाला ज्यादा तो ना लगी, तो बोले बहुत ज्यादा लगी है मुझे, देख ले हरा दियो मैंने तो। अच्छा बताओ क्या करना है, बोले अगर साची तू मेरो काम करना चाहे तो बड़ो खतरनाक काम देवे वालों में तो। कौन सो, बोले तो मैं दम है तो मेरे घर को माखन चुरा के ला। मेरे घर को माखन, बरसाने को माखन ना चुराया ठाकुर जी ने आज तक। हाँ, सब गोपी के घर में माखन चुराए जाते ठाकुर जी। बोले तो मैं दम है तो तू बरसाने माखन चुरा के आ, हमारे यहाँ ब्रष्मान जी के घर में जा, जब हम देखें। और सुनो, बहुत हमने कुश्ती करके मेहनत करी है, हम तो हमारे घर कोई माखन खाएंगे आज। अब श्री ठाकुर जी कछु सखान को लेकर के और बरसाने पहुंचे। बड़ी योजना बनाई कि खिड़की तेजा में, कि दरवाजे तेजा में, कि ऊंची वाली अटारी तेजा में, घुसे तो घुसे कहते। और आनंद की बात ये, ठाकुर जी जैसो ही जाते सोई राधा रानी जोर जोर से चलना शुरू कर देती, तो उनके घाघरा और नूपुरन की छन्न 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 आवाज आती। सब देखते कहाँ गई, ठाकुर जी डर के मारे फिर बाहर, अपने घर में चोरी ना करा दूंगी। ठाकुर जी ने सोची छुप के जावे तो कोई फायदा नहीं। 2 छोरा भेजे भीतर, कीर्ति मैया बैठी हैं अंदर। 2 ग्वाला भीतर गए, मैया के पाम छुए, हाँ छोरा कहते आयो। बोले बात ऐसी है कि वो यशोदा को लालो आज बहुत ज्यादा गऊ चराते भाई पस्त है वो, भाई बड़ी जोर की भूख लग रही है, कछु माखन मिलेगा भिक्षा में। मैया बोली हाँ बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ठाकुर जी आए, चकाचक दोनों तीनों ने माखन खवायो। कीर्ति मैया महादानी, अरे जब जिनकी लाली ऐसी तो मैया कैसी होगी। सोई महाराज ठाकुर जी बोले कछु ग्वाला आए ना आए, मैया कछु माखन और दे दे। कछु ग्वालन ते बोले सुनो, ब्याह बाद में करूंगा, दहेज पहले लेना शुरू कर दिया मैंने। और सवरे माखन की मटकी 2-4 दवाई और लेकर के आई। अब आनंद की बात, श्री दामा के सामने हमारे ब्रज में कह मैं तड़ी दिखा, मैं देख 3 मटकी चुरा के लायो, तेरे घर ते चुरा के लायो, और मां धरो बातें चुरा के लायो। श्री दामा भी सोचा यार, बड़ी हिम्मत को काम कर लियो, मेरे घर में तो माखन चुरा लायो। और अच्छा ले तो डाला उपहार में 1 मटकी तेरी। जैसे ही दे रही थी उतनी देर में राधा रानी ललिता विशाखा के साथ वहां प्रकट हो गई। ओ भैया श्री दामा, इनके झूठ में नहीं आना, माखन चुरा के ना लायो, भीख मांग के लायो। फिर तो महाराज ठाकुर जी सब उठक बैठक लगवाइए। और सामान्य बालक हो तो कहते भाई मांग के लाए तो अच्छा काम कियो, चुरायो ना। और प्रिय नरम, ये प्रिय सखान को क्या भाव है, तू बेटो मांग के ला तो तेरी नाक कट गई जा। श्रीनाथ जी का परम मित्र कृष्णदास, ठाकुर जी बोले चल खेल खेलें, रोज कीर्तन गावे, पद गावे, भजन गावे, गोसाई जी सेवा करें, जैसी सेवा हो वैसे ही पीछे खड़े होकर पद सुनावे। तो लखेले कृष्णदास से कही, तो आज क्या कौन सो खेल खिलाऊं। बोले मेरा मन है रोए घुड़सवारी करवी, घोड़ा बन जा, मैं तेरे पीठ पर बैठ के चलूंगा और वैसे ही नाटक करियो। तो कृष्णदास बन गो घोड़ा, ठाकुर जी बैठ गए बाकी ऊपर, या कंधा गर्दन पे थे, पाम लटका लिए यो नीचे, पाम हिलाते चले, चल भाई चल। वही को जो दुपट्टा मोड़ के पड़ो भयो वह उल्टो फंसा लियो, ए जोरते चल घोड़ा। मुझे आनंद नहीं आ रहा, तो कृष्णदास अपने मुंह से घोड़ चाल की छिक 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 आवाज भी करे कि ठाकुर जी अनुभव होवे तो पूरा होवे, फिर अधूरा ना हो। अब ये तो ऐसा चाव को ठाकुर की लाला, एक बार कोई चाव लग जाए तो छोड़ेगा ही ना। 15 मिनट भाई, आध घंटा भाई, 1 घंटा भाई, 2 घंटा भाई, खेली जा रहे। अभी बोलो ए लाला नेक्स्ट ए जैसे नेक्स्ट उतरो, क्यों कोई नेक में बड़ी तेज लवशंका लगी है। सवेरे सवेरे मैं मंगलाते पहले पद गा रहा हूँ, अब तुम खिलावे बैठ गए, तब ते मुझे अवसर ही ना मिलो। तो ठाकुर जी बोले लवशंका लगी तो कर ले। अरे ऐसे थोड़ी ना करूँ, नेक कोने में जाके करन तो दे बढ़िया थे। बोले सुन
अगर तू कृष्णदास है तो मेरो घोड़ो नहीं, और मेरो घोड़ो है साची, तो कोई घोड़ा क्या सवारी को उतार के करावे लक्षण का? जी बता, वो तो चल तो भी रहे और अपना कर दे। अब तू सोच। कृष्णदास ने मनी मन सोची, भगवान के खिलौना बनने हो तो असली बनो महाराज, नकली क्या बनो। अब आपकी जगह जो आज्ञा बाद में वो मार लगाओगे, अब क्या करें, रोको ही ना गए, खेलो भी जा रहे हो, यानी लोग शंका कर देंगे। ठाकुर जी के बाद भी कोई परेशानी ना है, कुछ लोग आसपास देख भी आए, वाह ठाकुर जी कैसे खेल ले, मैंने देखो जी का लोग शंका था, राम 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 राम। तुरंत जाके श्री गोसाई जी को चुपचाप बताई। अगले दिन नहा धो के गोसाई जी पहुंचे। कृष्णदास ने दूर से दंडोत करी, गोसाई जी ने मुड़ के भी नहीं देखा। कई बार दृष्टि से भी अनुशासन होता, मुड़ के भी नहीं देखा। समझ गए क्या बात हुई है। जैसे आप मुझसे नाराज हैं, बोले देखो हम इतना शुचिता अशुचिता का पालन करते हैं और तूने ऐसा काम क्यों? पाने कही जय मुंह को क्षमा करो, ये मैंने ना किया, ये अपने छोरा से पूछो जाने करा है महाराज। गोसाई जी ने भी कही तू ऐसा क्यों करे लाला, मैं इतना ध्यान रखूं अपने सप्रस को, वाके बाद भी तू ना मान्य है। ठाकुर जी बोले ये पवित्र है अपवित्र है, मानव है घोड़ा है दास है जो भी है, पर गोसाई जी ये मेरो है महाराज, यहाँ मत रोको करो। ठाकुर जी को ऐसे साक्ष्य भाव में सुख आवे। एक संत महात्मा बैठ के भजन कर रहे थे और ठाकुर जी का खूब भाव करते थे। ठाकुर जी को उनके साथ खेलने का चाह होता था। एक दिन भजन कर रहे, ठाकुर जी आए, बाबा आंखी ना खोल लो, तो ठाकुर जी ने कही ए बाबा खोल खोल, ना ना वो भजन करने के बैठ रहे। अच्छा थोड़ी देर में ए बाबा देख बंदर आया वो खा जाएगा खा जाएगा। एकदम बाबा ने बंदर खा के आओ, नेक्स्ट लाला आंख खोली तो बंदर दिखो ही ना, लाला बंदर तो है नहीं। तो लाला बोलो जब तू आंख बंद करे तो बंदर आ जावे, जब खोले तो भाग जावे। तो काकर बोले बंदी मत कर, ना वो भजन करने दे। फिर आंख देख बंदर बंदर ना, फिर देख बंदर। अब की बार बाबा खींच के बोलो तेने 100 फड़को कालिया ना दियो तो पे बंदर ना भाग रहे, खुद भगा। जैसे कई आंख बंद करी, अब श्वास खींची, भजन किया तो कोई अनुभव ही ना हो, ऐसा लगा जैसे किसी ने छत से धकेल दिया, शून्यता। बोले लगा मुझसे कोई अपराध हो गया, अभी तो मैं इतना आनंद ले रहा था पर मेरा भजन एकदम घट गया। आंख खोली तो देखा ठाकुर जी मुंह लटका के दूर से पीछे जा रहे थे। भगा भगा, लाला कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, तू कहाँ दौड़ रहे हो? तो ठाकुर जी बोले ये नाग को नाथना और तेरे साथ खेलना दो अलग अलग बातें हैं। नाग को नाथा रक्षा के लिए, फिर तो मुझे तेरी भी जरूरत नहीं है, पर तेरे साथ खेलूं मैं तो उसे प्यार करता हूं या मरी, इन दो को कभी एक साथ मत मिला। पर क्या हुआ, गौचरण लीला में भंडीर के पास ठाकुर जी को चाव मचा के हम एक बरगद की बढ़िया सुंदर डाली लटक रही थी और वह डाली के ऊपर बंदर पकड़ करके झूला झूल लो। ठाकुर जी के मन में चाव आया कि हम भी झूला झूलेंगे। ठाकुर जी तुरंत दूसरी जड़ जटा बरगद की पकड़ करके और ऊपर वाली बरगद की जो जिस पर बंदर झूल लो वहीं पर जाके बैठ गए। ठाकुर जी ऊपर जाके वहां दिव्य डाली पर बैठ गए और खुद क्या करें, मैं नहीं झोंका दूंगा, बंदर है लटका दियो नीचे। ठाकुर जी बैठे यहाँ और बगल में दो बंदर लटका दियो, बिनते हाथ पड़े तुम झोंटा दो और ठाकुर जी ऊपर। अब वो पेड़ इतना ऊंचा कि सवरे घबरा में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो झांकी का दर्शन कीजिएगा सुहित सखा की। उसी समय दाऊ आए और दाऊ डांट तो लगाए, खा करे डाला तू, अभी चोट लग गई तो मैया मोह तू कहेगी, करें तो करे क्या क्या कियो। वही समय सबसे पहले दाऊ हाथ फैलाए के ठाड़ो है वो नीचे, ये झांकी को दर्शन करो। ऊपर ठाकुर जी बरगद को ऊंचो पेड़ घनो, बाकी जटान में एक जटा ऐसी घूम रही है, बीच में हमारो मनमोहन सरकार और दो तरफ दोनों बानर झोंटा देके झूला झुला रहे हैं और नीचे हमारे दाऊ दयाल हाथ फैलाए करके ठाड़े। अब आनंद आवे क्या, झूला पीछे जावे तो दादा भी नीचे से पीछे जावे, यहाँ गिरो 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 गिरो, और जैसे ही झूला आगे आवे तो दादा फिर आगे संग संग आवे। सबन ने कही दादा ये क्या कर रहे हो? बोले ये लाला तो मानेगो ना, पर अगर मानो डाल टूट गई, मानो या को पाम फिसल गो तो या मैं भूमि पर ना गिरन दूंगो, मोए तो या उठावे को जन्म जन्म को अभ्यास है, तुरंत धारण कर लूंगा महाराज। ये श्वेत सखान को भाव। वही समय जो और सारे साथ वाले सखा थे वे कही दादा ऐसे तो बड़ी कठिनाई पड़ेगी। उसी समय युधिष्ठिर गोप और भद्रसेन गोप आए और विन्ने ऊपर पड़ी हुई नीलांबरी, अब नीलांबरी उतार के और चारों तरफ से चार गोपन ने पकड़ लियो, जैसे कुछ छत पे नीचे गिरे वाला हो तो चदर ना फैला ले। लाला कहवे मैं उतरू कैसे, तो सबन ने चदर फैला ली। अब बोले कि तू यहाँ पे कूद जा, दादा थोड़ा या कि चोट ना लगे। और लाला हमारो ऐसा उद्यमी ऊपर खड़े होकर ऐसी छलांग लगावे कि वह चद्दर के जोर में नीचे आए, फिर चल के वह झूला बैठ जाता। आजकल जैसे बच्चा खेलने का है या खेल चल रहा है सूरज सखान के साथ।